तो हाय गाइस, क्या आप भी कंफ्यूज हो कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। आपको भी सभी बोल रहे हैं कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, पर आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको कोई नहीं बोल रहा है। आप चाहते हो कि आप वो बनो, आप वो बनो, वो बनो, बट वो सब्जेक्ट आप पे सूट नहीं कर रहा है। इट्स मीन कि मान लीजिए आपको पसंद है इंजीनियर बनेगा, लेट्स सपोज आपको इंजीनियर बनने का शौक है, ठीक है, लेकिन आप इंजीनियर इसलिए नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है और आपकी तीनों वीक है। दैट्स वाज ऑल। तो आपको ना अपनी सब्जेक्ट जो है इंटरेस्ट के बेसिक में लेना है, बट आपको अपना सब्जेक्ट इसी टाइप से लेना है कि आप वो सब्जेक्ट को आगे जाके कर पाओ। मतलब ऐसा नहीं कि आप ले लिए या फिर आप हो ही नहीं रहा है। तो आज मैं आप लोग को इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोग कितना टेंस हो गए, कितना मतलब आप सोच रहे हो क्या लो क्या ले। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम किस बच्चे को लेना चाहिए, फिर मैं आर्ट्स की बताऊँगी, फिर कॉमर्स की बताऊँगी, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम उस बच्चे को लेना चाहिए जिसका इंटरेस्ट इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक ड्रीम है। अगर आपको साइंस इसलिए लेना है क्योंकि आपको अपने रिलेटिव्स को दिखाना है, क्योंकि आपको फलना को दिखाना, बस दिखाना है, मत लो। अगर आपकी वीक है सब्जेक्ट, मत लो। आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, मत लो। अपना सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के बेसिक में लो, बिकॉज आगे जाकर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी और को वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आगे जाके सर्वाइव कौन करेगा? आप करोगे। अगर मान लीजिए आपसे वो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे? आपको तो सारे पेरेंट्स आपको ही बोलेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें तो कहा नहीं था। इसलिए अपना सब्जेक्ट प्लीज़ 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 ध्यान से सुन लो। अपना सब्जेक्ट एकदम सोच समझ के लेना, क्योंकि तो आपने मान लीजिए वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, फिर आगे जाके आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहा। तो फिर मैंने बहुतों को देखा है कि आगे जाके सर्वाइव करने के लिए बहुतों को मैंने देखा है कि वो सब्जेक्ट में फेल कर जा रहे हैं। आपका एबिलिटी, इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल जो है, ये तीन चीज़ें जो आपको अपना सोच समझ कर ही लेना है। एंड बहुत दिक्कत है आगे जाके, अगर आपने किसी को कॉपी करके कोई सब्जेक्ट ले भी लिया तो आगे जाके आपको थोड़ा दिक्कत है। बिलीव में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? क्योंकि आपने ले तो लिया, अब आप सीख ही नहीं रहे हो। तो उसके लिए ठीक हो, कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं है। आप सोच रहे हो कि साइंस बहुत हार्ड है, कॉमर्स बहुत हार्ड है, आर्ट्स बहुत ईजी है, बिल्कुल गलत। आर्ट्स भी बहुत हार्ड है। आर्ट्स के लिए भी हार्ड इसलिए है क्योंकि उसमें लर्न करना है आपको। अगर आपका लर्निंग पावर अच्छा है, देखो मेन ना होता है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ पे तो आप ज़रूर लो। अगर आपको आगे जाके पुलिस बनना है, आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, तो इस तरह से एग्ज़ाम देना है, आपने सोच लिया कि मुझे वही करना है, तो दुनिया का मत सोचो, आप शांति से आर्ट्स लो। बिकॉज आपके लिए आर्ट्स का बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बिकॉज आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब पढ़ाया जाएगा। और बात करें कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स में मैंने देखा है बच्चों को थोड़ा सा अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है बच्चों को, तो वो उसे भी ले सकते हैं। मैं खुद क्लास 12 में हूँ, मैंने अभी इसी साल पास आउट किया है। तो आप मत सोचना कि मैं बच्चा कर रही हूँ, तो मैं खुद भी बच्ची ही हूँ। मतलब मेरा अभी इस बार मैंने 12 पास आउट किया है, मैंने पीसीएम स्ट्रीम लेकर ही पढ़ाई किया है, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज क्योंकि पीसीएम की है, मतलब उस सब्जेक्ट की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स की। तो आगे की वीडियो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, अपना सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के बेसिस में सोचना। आपको लग रहा है मैं इतना बड़ा इंटरेस्ट क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आपको जाके उससे आगे पढ़ना है। अगर आपने अभी ले तो लिया लेकिन आपसे आगे पढ़ाई नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए अपना सब्जेक्ट, अपने करियर, इंटरेस्ट और जो आपने सोचा है 11-12 में करने का, वही सोच के ही आपको करना है, ठीक है। सो एज अ एल्डर देन यू, थोड़ी सी भी बड़ी हूँ मैं आपसे, मतलब 2 साल की ही बड़ी होगी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा नॉलेज था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को बताया जाए, क्यों ना आप लोग की फ्यूचर में थोड़ा सा मैं अपना एडवाइस दे सकूँ। दैट्स ऑल। मुझे उतना भी नॉलेज नहीं है, बट हाँ जितना नॉलेज था मैंने आपको पूरा कोशिश किया इस वीडियो में देने का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी लगा होगा कि अच्छा होगा तो प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा। अपना
सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के बेसिस में लेना, क्योंकि आगे जाके आपको सर्वाइव करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।